रोहान, तुमने तो मुझे अकेला ही छोड़ दिया है। इतना सारा काम जमा हो गया है और ऊपर से अकेले बोर हो रही हूँ मैं। नाइला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा कैसे आना हुआ आज यहाँ? मेरी डिलीवरी डेट करीब है तो मैं हॉस्पिटल के लिए कुछ डेकोरेशंस देखना चाहती हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। आओ बैठो यहाँ। मुझसे डेकोरेशन करवाना घर वालों को मंजूर होगा? घर वालों को मंजूर क्यों नहीं होगा? मेरा मतलब तुम लोगों के फैसलों में उनकी इजाजत जरूरी होती है। ऐसा ना हो कि बाद में कोई मसला हो जाए। कोई मसला नहीं होगा। आखिर मैं उनको वारिस देने वाली हूँ। जहाँ से चाहूँ करवा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि मेरे पास कौन से ऑप्शंस हैं। एक मिनट, ये देखो। इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हम ये भी कर सकते हैं। तुम्हें इनमें से जो भी समझ में आए मुझे बता देना, ठीक है ना? मैं फिर देख लूंगी कैसे मैनेज करना है। ओह, ये कितना प्यारा है। ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे आप क्या कर रही हैं आजकल? आपका मंगेतर कैसा है? अच्छा है, बस वो अपने काम में बिजी रहता है। वो काफी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया था। शुक्रिया तुम्हारा, मैं बताऊंगी उसे। लगता है आपकी शादी करीब है। यानी अभी तक तारीख तय नहीं हुई, लेकिन जब होगी तो पता चल जाएगा सबको। क्या सबको बुलाने का इरादा है? मेरा मतलब अम्मी वगैरह सबको? हाँ, क्यों नहीं बुलाऊंगी। वो आप लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं ना, तो बस इसीलिए पूछ रही थी मैं। हाँ, तो जिसे नहीं आना वो ना आए। वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे। वो क्यों? उनके दरमियान मामला जरा खराब है। हैरत हुई सुनकर। ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए। मुझे लगता है वो तलाक ले लेंगे। हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। मैं जब अम्मी के साथ मजार गई थी तो वो हाथ उठाकर जोर जोर से रो रही थी। बाकी आप तो खुद समझदार हैं। हो सकता है वो किसी और वजह से रो रही हो। नहीं भाई, मैं उन्हें जानती हूँ। आखिर एक ही घर में रहते हैं। बातें भी सुनती हूँ। मुनासिब नहीं है कि मैं आपको घर की सब बातें बताऊँ। हाँ, ऑब्वियसली। खैर, मुझे ये डेकोरेशन सेटअप पसंद आया है। मैं सोच कर बताऊंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। इंशाल्लाह जरूर। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। तलाक वाली बात पर कितना यकीन कर बैठी। लगता है बाबा पे कुछ ज्यादा ही फिदा है। दीवानी हो गई है। ये बात सुनकर उसकी आंखों में खुशी दिख रही थी। और बेचारी अम्मी अंदर ही अंदर ये सब कुछ सोचकर टूट रही हैं। या मेरे अल्लाह, क्या वो दोनों वाकई में तलाक ले रहे हैं? नामुमकिन है। मरियम, मैं एक मीटिंग में हूँ तो मैं बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है फिर अब्दुल्ला साहब, आप मसरूफ होंगे तो मैं जाकर रोहान से मिलाती हूँ जब तक। एलिफ है ना वो? आप उस फहाशा औरत के साथ हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं मीटिंग में हूँ। मरियम, मैं बाद में बात करता हूँ। वो रोहान से मिलने आई है। तो क्या उस वजह से मरियम पागल हो रही है? सर, मैं रोहान को ले आया। हम उसे जबरदस्ती काम पर लाए हैं। या अल्लाह, मुझे सब्र अता कर। मैंने उससे बात की है सर, वो जल्द ही संभल जाएगा। उसे अक्ल से काम लेना होगा। वो बदमाश इब्राहिम अर्तुल साहब के आदमियों से बचकर निकल गया है। कैसे? यूसुफ, अब एहतियातन नूर पे नजर रखनी होगी। क्या उन्हें मालूम है? अभी नहीं मालूम, मैं खुद बताऊंगा। ठीक है सर। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे। कट! तुम तो कमाल हो, तुमने मुझे बिल्कुल मायूस नहीं किया। क्या सच कह रहे हो? तुम्हें देख के लगा नहीं ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। उमर, अब तो तुम कहे। मुझे ये बताओ कि अगले हफ्ते कोई मेहमान बुलाएं तो कैसा रहेगा? अच्छा, पता नहीं वो सब कैसे करूंगी मैं। ये तुम्हारा शो है, अपनी मर्जी से करो इसे। उमर, बताओ कैसा किया? बहुत अच्छा किया। चलो तुम दोनों यहाँ बातें करो, मैं अपने रूम में हूँ। ठीक है, शुक्रिया रमीज। बाय बाय।
मेरी जान, बहुत परेशान थी मैं। शुक्र है सब कुछ अच्छा हो गया। हेलो। क्या हो रहा है मेरी जान? आई, ये लफ्ज तुम्हारी जुबान से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब ऐसे सच बताओ तो मुझे भी बहुत अजीब लगता है, मगर अभी तुम्हारी बहन ने जिस तरह का शो किया मेरा दिल तो बहुत खुश हो गया, बेफिक्र हो गया हूँ। शूटिंग कैसी रही तुम्हारी? अच्छी रही, बल्कि मेरी तवक्को से भी अच्छी रही। तुम कहो तो हम मिल सकते हैं। अभी तो मीटिंग का टाइम है, तुम मेरे घर आ जाओ, तफसील से बताऊंगा तुम्हें। तुम्हारे घर आ जाऊं? पहले तो कभी आई नहीं ना, और वैसे भी अब तो रिलेशन में है ना। अगर तुम चाहोगी तो मैं ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाऊंगा, बता देना, ठीक है ना? अच्छा ठीक है भाई रमीज यार, आ जाऊंगी मैं। ये हुई ना बात, तो फिर पास्ता और वाइन ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, मिलते हैं। उमर, तुम ठीक हो ना? ठीक हो? क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि तुम हंस नहीं रहे। कोई बात हुई है क्या? नाराज हो मुझसे? पता नहीं। उमर, एक बात कहूँ, फनी लग रहे हो वैसे मुझे। उमर, उमर बताओ ना क्या हुआ है आखिर? मुझसे नाराज लग रहे हो, कोई बात हुई है? मुझे ये माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया वैसे ज़ैनब। लेकिन कौन सा माहौल? यही सबके एक आदमी आकर तुम्हें छू रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, ये सब फजूल लग रहा था मुझे। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। अपनी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रही है। वैसे मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही इस वक्त। तुम क्यों पहचान नहीं पा रही? उमर, तुम अपनी हालत देखो, आईने में जरा देखो ना खुद को, कैसे लग रहे हो? वैसे ज़ैनब, मैं नहीं चाहता तुम यहाँ काम करो। क्या? हाँ बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ मैं नहीं चाहता। उमर मेरी जान, जब मैंने पहली बार तुम्हें इस जॉब के बारे में बताया था तो सिर्फ एक तुम ही वो इंसान थे जिसने साथ दिया। ज़ैनब मेरी जान, उस वक्त तुम एक टीचर थी, मैंने इसीलिए सपोर्ट किया था तुम्हें। इस तरह देखना नहीं चाहता था मैं तुम्हें। प्लीज ऐसे मत करो उमर, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं कोई एंटरटेनमेंट शो कर रही हूँ, लोग बातें कर रहे हो मेरे लिए। ये एक एजुकेशन प्रोग्राम है मेरी जान। आज एजुकेशनल है, कल को एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, मुझे ये कबूल नहीं है ज़ैनब। उमर, मैं तो हैरान हूँ कि वो शख्स कहाँ गया जो मुझे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता था। वो चाहता था मैं चमकूं। वो शख्स अभी भी यही है ज़ैनब, कहीं नहीं गया है वो। मगर तुम अपनी फील्ड में चमको, स्क्रीन पर नहीं।